जो आनंद तक की यात्रा कर लेता है वो ज्ञानी होता है, लेकिन जो प्रेम की प्राप्ति कर लेता है वो भक्त होता है। ज्ञान में विचार की प्रधानता होती है और भक्ति में भाव की प्रधानता होती है। दो ही मार्ग हैं। किसी को मीरा बनना अच्छा लगता है, वो चलती भी है तो ऐसा लगता है जैसे कि नाच रही हो, पग घुंघरू बांध। और किसी को बुद्ध बनना अच्छा लगता है, लेकिन बुद्ध इतने बड़े ज्ञानी बन गए कि कभी नाच नहीं पाए, और मीरा इतनी बड़ी भक्त बन गई कि कभी शांत नहीं बैठ पाई, वो निरंतर नाचती ही रहती थी। और हमको ना मीरा बनना है ना बुद्ध बनना है, हमें ज्ञानी भक्त बनना है। जीवन में अर्थ भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए और मोक्ष भी होना चाहिए। तो फिर भैया किसकी शरण में चलें? इस अस्तित्व की सर्वतंत्र स्वतंत्र जो सत्ता है, भगवान राम के अतिरिक्त और कोई परम सत्ता है, ये गोस्वामी जी को स्वीकार नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज इस अस्तित्व की जो परम सत्ता है उसको राम कहते हैं। उसको कोई नाम तो देना पड़ेगा ना। मूक होय बाचा पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सुदया द्रवहु सकली कलिमल। भैया जब परमात्मा कृपा करता है ना, भैरो सुने मूक पुन बोले, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। गोस्वामी जी ने इस श्लोक का भाषांतरण किया है कि परमात्मा जो है ना, हम उसकी वास्तविकता को नहीं जानते, लेकिन वो हम सबकी वास्तविकता को जानता है। वो सर्वशक्तिमान है, उसकी कृपा से कुछ भी हो सकता है। कई लोग ये पूछते हैं ना, किसने परमात्मा को देखा है? मेरे भाई बहन, जरा आप सोचा करो कि तुम किसके चलते संसार को देख रहे हो। ये देखने की शक्ति भी तुम्हें कौन देता है? कभी कभी परमात्मा पर प्रश्न उठाने वालों को सोचना चाहिए, भगवान अगर उसको बुद्धि और विवेक दे तो क्या होता है ये सब पूजा पाठ से। तब आपको पता चलेगा कि शरीर जो है इससे सूक्ष्म है मन। शरीर आपको दिखाई देता है, इसमें 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और इन इंद्रियों का स्वामी जो है वो मन है, लेकिन मन के ऊपर जिसका नियंत्रण चलता है वो बुद्धि है। इसलिए पुराणों में श्लोक आता है, इंद्रियाणि परण्याहुरिंद्रिभ्य परम मना। ये जो शरीर है वो रथ है, मन जो है, इंद्रियां जो है वो लगाम है, घोड़े हैं घोड़े। और जो मन है ना ये लगाम है, और बुद्धि जो है वो सारथी है, और इस रथ पर बैठा हुआ आत्मा परमात्मा जो है वो रथी है। और ये यात्रा जो है ना ये अनंत काल से चल रही है। आप याद रखना, परमात्मा को भले ही ना जान पाओ, लेकिन अपने शरीर के विज्ञान को जान जाओ। जिस दिन आप शरीर के विज्ञान को जान लोगे ना, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप अच्छे कर्म करो। ये 5 कर्मेंद्रिय क्या होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय क्या होती हैं, ये मन क्या होता है। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को जाके पूछना कि सर ये मन क्या होता है, तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी यंत्र नहीं आया जिससे हम मन का ऑपरेशन करें। मन की चिकित्सा अभी कोई, और बुद्धि से भी अभी हम लोग, और पूरा बखेड़ा जो है वो मन का ही है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो जो परमात्मा है वो क्षोत्र का भी क्षोत्र है, वो इंद्रियों का भी परम कारण है, वो इस पूरे जगत का जो परम कारण है, अखिल विश्व का जो परम कारण है, वो भगवान राम है। फिर उन्होंने कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणायन
जाई दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करहु शुभम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन। जाई दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। याद रखना, हम एक एक दोहे को पढ़ रहे हैं, एक एक श्लोक को पढ़ रहे हैं। भगवान को प्रणाम किया, भगवान आशुतोष को प्रणाम किया, शक्ति सहित शिव को प्रणाम किया, और फिर प्रणाम करते पर करते सभी को प्रणाम करके उन्होंने गुरु को प्रणाम किया है। वंदहु गुरुपद कंज, मैं गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। वो परमात्मा का साकार स्वरूप होता है। अगर हम मूर्ति को पत्थर मानेंगे, मंत्र को शब्द मानेंगे और गुरु को व्यक्ति मानेंगे ना, तो हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो पाएगा। गुरु जो होता है वो परमात्मा का साकार विग्रह होता है। लेकिन मैं पुनः पुनः कहता हूं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर गुरु सिद्ध होता है और शिष्य अगर शुद्ध होता है, तो शिष्य अगर शुद्ध है ना, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी आध्यात्म को ग्रहण कर लेगा। देवर्षि नारद हर किसी को मिलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को वो प्रहलाद नहीं बना पाया, हर व्यक्ति को ध्रुव नहीं बना पाया। अगर आपका विकास नहीं हो रहा है तो इसमें जिम्मेदारी गुरु की नहीं है, आपकी वो तैयारी नहीं है। आपने कभी उस स्तर की बातें सुनी ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं है कि ये शरीर से ये भी हो सकता है। अपन लोग तो इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर भी केवल और केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है कि दुर्लभो मानसो देहो, ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। रामायण में लिखा है बड़े भाग्य मानस तनु पावा। कभी कभी हमको लगता है जो चीज सहज में मिलती है ना, लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। हमको लगता है ये शरीर तो ऐसे ही मिल जाता है। और मेरे भाई बहन, जब ये शरीर अस्वस्थ होने लगता है और जब जाने का वक्त आता है, तब पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। जब मृत्यु की सैया पर कोई लेट जाता है ना, तब उसको लगता है कि ओहो, ये पूरा जीवन उन कर्मों में बर्बाद कर दिया जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। इस मानव को, शरीर को भी मैं मानव के तरीके से नहीं जी पाया। और याद रखना, दुनिया में हानि ये नहीं है कि हमारा पैसा हमको नहीं मिलता है या कोई हमारी उन्नति नहीं हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी हानि है कि मानव शरीर को पाकर हम परमात्मा में प्रेम ना करें। इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं हो सकता मानव शरीर का, रामायण में लिखा है। और इस मानव शरीर को पाकर अगर हमारे को परमात्मा में प्रेम हो जाए, स्वरूप का बोध हो जाए, इससे बढ़कर दुनिया का कोई लाभ नहीं हो सकता है। लाभ की किचु हरि भगति समाना, और हानि इस जगत में सबसे बड़ी है कि मानव शरीर को हम ऐसे ही बर्बाद कर दें। इसलिए मेरे भाई बहन, इस मानव शरीर को बर्बाद मत करो। श्वास श्वास पे राम रट, वृथा श्वास जन खोए। क्या भरोसा है, कब क्या हो जाए। ये मृत्यु लीला, मृत्यु लोक है और यहाँ काल की क्रीड़ा चल रही है, कब किसका नंबर आ जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं ना भाई हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे, हमको भजन और कर्म से क्या लेना देना। याद रखना, मरने के बाद में डिग्री काम नहीं आती, कर्म काम आते। तो आपकी डिग्री नहीं देखेंगे कि आपने किन विषयों में पीएचडी की है, आपके कर्म किस स्तर के थे, उसके अनुसार फिर आपका पुनर्जन्म होगा। ये एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये बहुना जन्म नामन्ते ज्ञान माहम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति या महात्मा सा दुर्लभा। भगवत गीता।
भगवान करे सत्संग श्रवण करने से तुम्हारे मन की शुद्धि हो, तुम्हारी बुद्धि का विकास हो, और तुम्हारी बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी तो आपको भगवत भजन करते करते ज्ञान को धारण करने की क्षमता आपके जीवन में प्रकट हो जाए। तो गुरु को प्रणाम किया और कहा कि गुरु के जो वचन होते हैं वो तो सूर्य के समान, जैसे सूर्य से तिमिर का नाश होता है, ऐसे ही किसी महापुरुष की वाणी से हमारा शोक और मोह निवृत्त हो जाता है। लेकिन गुरु के जो चरण होते हैं ना, जैसे कमल होता है वो कीचड़ में होता है लेकिन फिर भी वो उस पानी में डूबता नहीं है, इसी प्रकार गुरु संसार में रहते हुए भी उसके अंदर संसार नहीं होता है। तुम संसार में रहो ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर संसार नहीं होना चाहिए। नदी जो है उसमें नौका चलती है, ये सही है। खतरा तब बढ़ जाता है जब नौका के अंदर नदी आ जाती है। नदी के अंदर नौका होनी चाहिए, लेकिन नौका के अंदर पानी नहीं बढ़ना चाहिए। तुम संसार में रहो, बहुत आनंद है। ये संसार सिवाय आनंद के और कुछ नहीं है। यहाँ जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद है। इसलिए तो हमारे ज्ञानियों ने कहा है कि यहाँ सब कुछ आनंद है। जो पामर होता है उसको लगता है कि ये सब कुछ बुरा है, वो पामर होता है। जिसको लगता है कि मैं बुरा हूँ वो साधक होता है। जिसको लगता है कि मैं और मेरे परिवार वाले अच्छे, बाकी के लोग बुरे हैं, वो स्वार्थी होता है। लेकिन जिसको लगता है कि सब कुछ अच्छा है वो महात्मा होता है, जो निरंतर आनंद की अन्वेषण करता है। इसलिए याद रखना, ऐसे महापुरुष जब जीवन में आते हैं ना, हमारे एक बहुत अच्छे महापुरुष थे गीता घाट वाले स्वामी जी, वो कहा करते थे, नाच मेरे मनवा आनंद ही आनंद है। यहाँ रोने में भी आनंद है, यहाँ नाचने में भी आनंद है, यहाँ खोने में भी आनंद है, और यहाँ पाने में भी आनंद है। सच में गुरु के वचनों को श्रवण करने से हमारे अंतस विवेक का जागरण होता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। और ये श्लोक तो भारत के छोटे छोटे बच्चों को भी याद होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ब्रह्मा का काम है सृष्टि का सृजन करना, विष्णु का काम है पालन करना, और महेश्वर का काम है संहार करना। लेकिन जिसको सृजन में कोई मोह ना हो, जिसको पालन करने में कोई अहंकार ना हो, और जिसको संहार में कोई शोक ना हो, ऐसा महापुरुष जो होता है वो जागृत सद्गुरु होता है, जो प्रत्येक कर्म को करता है लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं होती है। वो अपने कर्तव्य के बस कर्म को संपादित करता है। जिसको सृजन में कोई मोह नहीं है, जिसको पालन में कोई अहंकार नहीं है, और जिसको संहार में कोई शोक नहीं है, ऐसा जो बुद्ध पुरुष होता है उसका प्रत्येक कर्म लीला होती है। इसलिए तो हम राम की लीला गाते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं देखते हैं। जो त्रिगुणातीत हो जाता है साधन करके, वो इस आध्यात्म जगत की भूमिका को आचरण में उतार लेता है। और गुरु के चरणों की कोई ध्यान करता है ना, तो उसके अंतस की शुद्धि हो जाती है और उसकी दृष्टि की प्राप्ति होती है। याद रखना, प्रकृति ने सबको आंखें दी हैं और आंखें देखने का काम करती हैं। दृष्टि या तो कोई संत देता है, या कोई ग्रंथ देता है, या कोई प्रभु देता है, या कोई गुरु देता है। आंखें प्रकृति ने सबको दी है। जानवरों को भी आंखें होती हैं। महत्वपूर्ण आंख नहीं होती है, महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। क्योंकि आंखें जो होती हैं वो देखने का काम करती हैं, और दृष्टि जो होती है वो दर्शन का काम करती है। इसलिए मंदिरों में जाते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं हमने जाकर गणेश जी को देखकर आ गए। नहीं नहीं भैया, हम वहां गए और उनका दर्शन करके आए। देखने में और दर्शन करने में ना थोड़ा अंतर होता है। अब जब इन सूक्ष्म चीजों को समझने लगोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी सनातन है, कितनी पुरातन है। ये आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हिंदी वो भूल ना जाए। कहीं संस्कृत के इन शब्दों को,
वरना तो पढ़ी लिखी एक बहन जी आती है और किसी पंडित जी को आके पूछती है, महाराज जी ये पूर्णिमा किस तिथि को आती है? अब बेचारे पंडित जी भी सब समझ जाते हैं, आज के जमाने की बहन जी है। फिर उसने कहा, बहन जी पंचांग खोल के उसको बताया कि पूर्णिमा तो पूर्णिमा तिथि को आती है। उसको धन्यवाद देके चली जाती है, थैंक यू। उनको पता ही नहीं है कि पूर्णिमा क्या होती है। अंग्रेजी पढ़ो लेकिन हिंदी को भूलो मत। दर्शन क्या होता है और देखना क्या होता है। और याद रखना, हिंदी जितनी संपन्न भाषा है ना, इसमें जितना बड़ा शब्दकोश है, तो दर्शन जब हमारे जीवन में आने लगता है, इसलिए हमारे भारत में 6 प्रकार के दर्शन हैं। जो लोग साहित्य और इन चीजों से जुड़े हैं वो जानते होंगे। और यहां थोपा नहीं गया है, जिसकी जो अवस्था है वो अपनी अवस्था के अनुसार, उस योग्यता के अनुसार उस दर्शन को स्वीकार कर लेता है। किसी को ज्ञान का मार्ग अच्छा लगता है, किसी को उपनिषद अच्छे लगते हैं, किसी को सांख्य पढ़ना अच्छा लगता है। यहां हमारे धन्य ये सनातन का दर्शन, यहां 6 दर्शन होते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी ऐसी छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से समाज को सिखाया जाता है कि भैया दर्शन की अवस्था हमारे जीवन में आ जाए तो भी थोड़ा सावधानी से जीवन जिएगा। अंधेरी रात होती है, एक सूरदास जी लालटेन जला के जाते हैं रामलीला देखने के लिए। रास्ते में लोग मिल गए, ठहाका मार के हंसे, आपने भी गजब कर दी महाराज, अरे दिन में भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है तो रात में लालटेन लेके क्यों चलते हो? उन्होंने कहा कि यही तो एक विज्ञान है, चलना पड़ता है। भैया परमात्मा ने मुझे आंखें नहीं दी, मुझे तो जेठ की दोपहरी में भी कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात के समय जब घर से निकलना होता है तो लालटेन लेके निकलता हूं कि कोई आंख वाला न टकरा जाए। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तो यात्रा वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। सबको कर प्रणाम। यहां बहुत किसी से राग भी मत करना और किसी से द्वेष भी मत करना, बस तुम अपना काम किए जा। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राह। किए जा तू जग में भलाई का काम। याद रखिएगा, अपने एक लोटा पानी तुलसी में डालने से तो केवल तुलसी का पौधा हरा भरा होता है। ये पहाड़ों में तो हरियाली तब छाती है जब ऊपर से कोई बारिश बरसती है। हमारे चाहने से कितना होगा, हम एक पीढ़ी को संभाल पाएंगे, लेकिन जिस कुल में अगर पुण्य होगा, और इस बात को मैं बहुत विश्वास के साथ बोलता हूं कि जिस कुल में पुण्य होता है ना, उस कुल की आने वाली पीढ़ी बहुत महान होती है, जिनके पूर्वज अच्छे होते हैं। वरना तो याद रखना, ये जो ईश्वर का विधान है ना, इसको कोई जल्दी समझ नहीं पाता है।